नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक एक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहा हूं और वो जानकारी है कि जो पीने योग्य पानी होता है उसकी पहचान कैसे करें कि पानी पीने योग्य है या नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाते हैं तो वहाँ पर जो सीधे भूमि से पानी आता है तो वो सीधे यूज करने योग्य नहीं होता है। तो उसके लिए एक पैमाना होता है जिसको TDS मीटर के नाम से जानते हैं। तो आपको बता दें, जो आमतौर पर पीने के पानी में TDS की मात्रा होती है यानी TDS होना चाहिए वो 150 से 300 ppm का मतलब होता है यहाँ पे पार्ट्स प्रति मिलियन होना चाहिए, यानी इसका मापन ppm में किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। 150 से 300 के बीच अगर है पीने के पानी का TDS तो वो आपके लिए उपयोगी होने वाला है, 150 से 300 के बीच। अब देखिए, हमने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पानी लिया हुआ है, यहाँ पर आप 4 गिलास देख पा रहे होंगे। एक में RO का पानी है और एक में जो सीधे भूमि से निकलता है वो पानी है, और एक संयोग से वर्षा भी हुई तो उसका भी यहाँ पर पानी लिया हुआ है। तो देख लेते हैं। आप सोचेंगे 4 कैसे हो गए, तो एक वर्षा का वो पानी है जिससे कि डायरेक्ट सीधे हमने रख दिया, और एक है कि जो स्रोत के माध्यम से पानी थोड़ा सा अशुद्ध यानी जो छतों के माध्यम से आता है, पाइप के माध्यम से आता है, उसको पानी लिया हुआ है। तो चारों का हम लोग चेक करने वाले हैं TDS। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप अपने घर में भी इसको चेक कर लेंगे आसानी से। कैसे करेंगे, तो ये देखिए, एक आता है TDS मीटर आता है, ये देखिए TDS आप देख पा रहे हो, लिखा है TDS। इसको TDS मीटर ही बोलते हैं। आप 200 रुपये के लगभग मिल जाता है। तो आप इसको ओपन करेंगे और हमने क्या बताया आपको कि TDS चेक कैसे करेंगे ये भी बताने वाले हैं। और TDS कितना होना चाहिए, तो पीने के पानी का जो TDS होना चाहिए वो 150 से 300 के बीच होना चाहिए। एक दो बातें और याद रखिएगा, इसके बाद हम चेक करके बताते हैं आपको। बहुत कम या बहुत ज़्यादा TDS वाला पानी भी पीने के लिए अच्छा नहीं होता है, यानी बहुत कम भी TDS नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी TDS नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही, बहुत ज़्यादा होगा तो पानी खारा हो जाएगा और बहुत कम होगा तो वो स्वाद में फीका होगा, और इससे क्या हो जाएगा कि शरीर को ज़रूरी खनिज नहीं मिल पाते हैं। इसलिए कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कहें तो 50 से कम तो होना ही नहीं चाहिए क्या TDS। हो सकता है बातें आपको समझ में आ रही हूँ, वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। अगर लगे कि मैं 2 बार में समझ में नहीं आई बातें, कम समय लगे इसलिए प्रयास कर रहे हैं आपको, तो 50 से कम TDS वाला पानी बिल्कुल उपयोगी नहीं होता पीने के लिए, क्योंकि जो ज़रूरी खनिज होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। सिर्फ TDS से ही नहीं सिद्ध किया जा सकता है कि पानी पीने योग्य है, और भी कारण होते हैं इसके, ठीक है। लेकिन हाँ, आमतौर पर आप TDS मीटर के माध्यम से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, ये देखिए यहाँ पर की लगी हुई ऑन ऑफ कर लीजिए। यहाँ से हम लोग इसको ऑन करेंगे। ऑन किया, देखो 0 हो गया। तो सबसे पहले ये देखिए पानी, इसका TDS कितना आ रहा है आपको बताने वाले हैं, देख सकते हैं आप इसका TDS, ये देखिए। और इसमें क्या लिखा हो, होल्ड लिखा हुआ, तो आप होल्ड कर दीजिए ताकि आप इसको अच्छे से रीड कर पाएँ। ये देखिए, तो ये जो TDS है इसका कितना है, तो देखिए यहाँ पर 88 निकला, 88, जो कि ये RO का पानी था, ठीक है। तो 88 TDS निकला। हमने क्या कहा है कि 50 से कम नहीं होना चाहिए और 150 से 300 के बीच है तो अच्छा है, पीने योग्य है। चलिए, इसको पुनः ऑफ कर देते हैं, ऑन करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सीधे जो भूमि से पानी आता है नलों के माध्यम से, ये देखिए इसका TDS देखिएगा आप। इसके बाद हम इसको होल्ड कर देंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर इसका TDS देखिए कितना आया हुआ है, TDS देख लीजिए आप। तो कितना दिख रहा है आपको, ये देखिए 293 निकला। इसका कितना निकला, 293। तो 150 से 300 के बीच होना चाहिए ना, तो ये भी पीने योग्य है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो पीने योग्य नहीं होगा। चलिए, वर्षा के जल का देखते हैं। वर्षा के जल के बारे में आपको एक तथ्य और बता देते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। क्या पढ़ा होगा कि वर्षा जल को पानी का शुद्ध रूप माना जाता है। ये शुद्ध रूप होता है, ये थोड़ा सा पानी है और बाकी इसको हम लोग चेक कर लेंगे। ये ऑफ किया और ये देखिए इसका TDS अभी देख लेंगे कितना है। ये होल्ड कर दिया हमने और ये देखिए यहाँ पर आप 109 देख पा रहे हैं TDS इसका, 109, ठीक है।
लेकिन ये हमने क्या कहा था, ये छतों के माध्यम से जो पानी आया है उसका है। और जो हमने ऐसे ही सीधे रखा हुआ था, यानी प्रत्यक्ष वर्षा का जल प्राप्त किया है, उसमें थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं। ये देखो तुरंत आ जाता है, ऐसा नहीं तुरंत नहीं आता। इसको दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। ये देखिए इसका TDS कितना है, तो 33 है। अब आप देख सकते हैं कि इसका TDS क्या है, 50 से कम है। इसलिए आपने प्राय देखा होगा वर्षा का जो जल होता है वो शुद्ध तो होता है, लेकिन वो पीने योग्य क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें खनिज नहीं होगा, क्योंकि इसका TDS क्या है, 50 से कम आ रहा है। ये हमने प्रयास किया आपको समझाने का कि पीने योग्य पानी का TDS कितना होता है और चेक कैसे करें। तो ये आपको हम फ्लिपकार्ट वगैरह में आपको TDS मीटर मिल जाता है, कई कंपनियों का आता है, तो आप देख लीजिएगा, 150-200 रुपये का मिल जाएगा। और जहाँ पर आप जाएँ तो एक बार TDS ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि पीने योग्य अगर पानी सही नहीं होगा, क्योंकि उससे ही खाना बनता है और 2 से 2.5 लीटर पानी पिया भी जाता है। तो पानी अगर शुद्ध नहीं मिलेगा, सही नहीं मिलेगा, पीने योग्य नहीं होगा, तो कई बीमारियों का प्रवेश हम लोगों के शरीर में हो जाता है, जिसमें बाद में दिक्कतें आती हैं। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपना योगदान दे दीजिएगा। जय हिंद।